अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फयाज हेयर। मेरे पास सवाल आया है कि मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए या इवनिंग वॉक। अब इसमें यह है कि जी अगर तो आप के जो स्लीपिंग ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है, आप ज़्यादा मतलब कि 10 से 12 घंटे सोए हैं और रात को आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी इतनी, तो आपको मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। अब ये है कि जो दुबले पतले हैं, जिनका एचबी लेवल कम है, जिनका वाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल कम है, जिनका एचपी कम आता है, तो उनको मॉर्निंग वॉक नहीं करनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक जस्ट ये वार्म अप के तौर पे यूज होती है और ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए। ये मॉर्निंग वॉक अवर जो 40 ईयर के लोग हैं उनको करनी चाहिए, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन बेटर होगी तो ऑटोमेटिक दिल को ताकत मिलेगी, दिल को ताकत मिलेगी तो बंदा सारा दिन शांत रहेगा, एंजाइटी और डिप्रेशन से भी जान छूटेगी। अब रात की वॉक को ज़्यादातर WHO और दुनिया के मोस्टली डॉक्टर्स यही रिकमेंड करते हैं कि रात की वॉक करनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि सारा दिन हमने कैलोरीज मुख्तलिफ शक्ल में लेनी होती हैं, तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज बच जाती हैं शाम में, तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज वॉक की शक्ल में बर्न हो जाती हैं। वॉक की शक्ल में बर्न होती हैं और रात की आप वॉक करते हैं, उससे क्या होगा, आपकी नींद अच्छी आएगी, डीप स्लीप में जाएंगे, एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होगी, आप डीप स्टेशन के साथ साथ आपको ये भी महसूस होगा कि आपकी नींद भरपूर हुई है। बात का ऐसे भी होता है कि 8-10 घंटे की नींद है, उसके बावजूद भी आप सुबह जब उठते हैं तो बड़े थके थके से महसूस होते हैं। यही महसूस है कि हमने अभी कोई 1-2 घंटे की नींद की है, तो ऐसा कोई फीलिंग नहीं होगी। और जिन हजरात को सुबह मॉर्निंग में सर में हल्का सा दर्द या पट्टों में खिंचाव होता है, उनके लिए ये बेस्ट है। और कोशिश करें कि रात की वॉक के बाद पानी पिएं। पानी यानी कि बेड पे जाने से आधा घंटे पहले पिए, फिर ब्लेडर को खाली करके सोएं, भरे हुए ब्लेडर के साथ मत सोएं। ये एक टिप्स थी मेरी। अगर आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मेरी क्लिनिक को जरूर विजिट करें। अल्लाह आपका हम नासिर शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।